चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 22। इसका स्टेटमेंट समझते हैं। इफ देन वाला केस है, यदि और तब और केवल और केवल यदि। ठीक है, तो यदि एफ जो है, इफ एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, ये पहले से गिवन है, ये रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, यानी कि रीमान समाकलनीय है, तब हमें ये दो पार्ट प्रूफ करने हैं। पहली बात, अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो मॉड एफ भी रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट ये है कि अगर एफ और मॉड एफ दोनों ही रीमान इंटीग्रेबल हैं, तो हमने ये पता है कि हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, एफ को भी और मॉड एफ को भी। लेकिन ये मॉड एफ तो पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव का सभी का टोटल हो गया इंटीग्रेशन, और ये एफ का इंटीग्रेशन है केवल। तो इस वाले पार्ट को जब हम मॉड लेंगे, तब भी ये वाला पार्ट जो आपका राइट हैंड वाला साइड है, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें ये दो चीजें इसमें प्रूफ करनी है। ठीक, अब आते हैं इसके प्रूफ पे, तो साथ साथ आप लोग प्रूफ देखते जाओ, नोट साथ में रखते चलना। तो प्रूफ देखते हैं। सबसे पहली बात, वो हमेशा की तरह पहले पार्टीशन ले लो। तो पार्टीशन आप डिफाइन कर लो पहले, तो जो हम हमेशा पार्टीशन लेते हैं ए और बी के लिए, वही सेम चीज ले रहे हैं। अब पहले से एक चीज तो दी गई है कि एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल है, एफ हमारा रीमान समाकलनीय है, आर इंटीग्रेबल है। अगर आर इंटीग्रेबल है तो सीधी सी बात है, यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन। और इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो आपको याद होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू को। तो ये जो है अपना यूपीएफ माइनस एलपीएफ की जो हमेशा वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। और ये हम इसको कंबाइंडली इक्वेशन 1 लिख रहे हैं, जो आप नोट्स में देख सकते हो, दोनों कंबाइंड लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें स्मॉल एम आर सेम डेफिनेशन है, कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर दोनों वही डेफिनेशन है, सुप्रीमम और इन्फीमम एफ एक्स के सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू आपकी ये कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर है। डेल्टा एक्स आर जो है आपका एक्स आर माइनस 1 है, ये तो सेम डेफिनेशन हो जाएगी आप। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना एफ के लिए। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि एफ जो फंक्शन है वो ए बी से आर में है। तो ये वाला जो फंक्शन है हमें पता है बाउंडेड होता है, और बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, जिसकी एक मैक्सिमम एक मिनिमम वैल्यू है, यानी कि मॉड एफ की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एम। और यहाँ से हमें मॉड एफ मिल जाएगा, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, मॉड एफ जो है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो मॉड एफ जो है वो आपको मिलेगा कहाँ से, बाउंडेड से की डेफिनेशन से, क्योंकि हमें पता है रीमान इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड होगा ही। अब बाउंडेड की ये डेफिनेशन है, जिसमें कैपिटल एम तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा ही। ठीक है, लेकिन हमें एफ के लिए नहीं बताना, ये मॉड एफ के लिए बताना है। एक काम करते हैं, एक बार फिर से मॉड ले लेते हैं। जैसे दोबारा मॉड लेंगे तो पॉजिटिव एम का मॉड फिर से क्या मिलेगा आपको, एम मिल जाएगा। यानी कि मॉड एफ जो फंक्शन है ये भी कैसा हो गया, बाउंडेड, परिबद्ध, बाउंडेड हो गया जी, परिबद्ध हो गया। अब ये मॉड एफ के लिए देखो, फंक्शन पहले हमारा जो एफ था उसके लिए हमने कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर लिखे थे। अब हमारा फंक्शन क्या है, मॉड एफ। तो मॉड एफ जो फंक्शन है उसके लिए कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर चेंज रहेंगे, तो हम उसे डैश लगा देते हैं, स्मॉल एम आर डैश और कैपिटल एम आर डैश। और ये जो है ये सुप्रीमम होगा मॉड एफ का, और ये जो है ये, और स्मॉल एम आर डैश जो है ये इन्फीमम हो जाएगा। लेकिन ये एफ का नहीं होगा, अब ये किसका होगा, मॉड एफ का। ये तो गई अपनी बेसिक डेफिनेशन। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी जो हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ी थी, कि मॉड ए में से मॉड बी माइनस करा जाए, या ए माइनस बी का मॉड निकालें, तो ये वाला जो मॉड होता है, ठीक है, ये वाला जो मॉड होता है वो हमेशा आपकी ये कंडीशन लिखी है। ठीक है, ये वाला साइड आपका ग्रेटर देन होता है। काम करते हैं इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा इंटरवल था,
इसमें से हम 2 पॉइंट उठाने वाले हैं, एक xi1 और दूसरा xi2। अब ये 2 पॉइंट क्या होंगे कि फंक्शन को वैल्यू, जो x की वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू किसको दी जाएंगी, मॉड f को, x की जगह पे। तो आपके पास फंक्शन बनेगा मॉड f xi1 और एक दूसरा जाएगा मॉड f xi2। ये दो वैल्यू आपने आपकी किसको दी, मॉड f को। ठीक है, तो ये एक ही जगह देखो मॉड f xi1 ले लेते हैं, बी की जगह मॉड f xi2 ले लेते हैं, और इसी सेम कंडीशन पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो f xi1 माइनस, अब देखो ये वाला जो साइड है लेफ्ट हैंड वाला वो मॉड f पे चल रहा है, और राइट हैंड वाला पार्ट है वो केवल f पे चल रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये पहले से ही रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हमें बताना है। तो काम करते हैं, अब सुप्रीमम ले लेते दोनों तरफ। अगर सुप्रीमम वैल्यू ली जाएगी, ठीक है, सुप्रीम वैल्यू ले लेते हैं हम, और जैसे सुप्रीमम वैल्यू ली जाएगी तो आपका जो डेफिनेशन है ये वाला सुप्रीमम पे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है एक तो मैक्सिमम में चेंज हो जाएगा और एक आपका इन्फिमम पे, ठीक है, सुप्रीम इन्फिमम ले लेते हैं, एफ जाई वन पे सुप्रीमम और एफ जाई टू पे इन्फिमम। ठीक है, तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा। तो ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड वाला मॉड एफ पे चल रहा था तो वो एम आर डैश और स्मॉल एम आर डैश में चेंज हो जाएगा। राइट वाला आपका एफ पे था तो वो कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर में चेंज हो जाएगा। हमने क्या किया है, इसमें से 2 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और एक पॉइंट पे आपको मिनिमम, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है उसमें मैक्सिमम है, दूसरे पॉइंट पे आपको मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा करने पर आपको ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आएगा दोनों का, जैसे हमने सुप्रीमम लिया ना, तो सुप्रीमम लेंगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस कब आएगा, इनफिमम मतलब सुप्रीमम ही ले लो। तो सुप्रीमम लेने पे क्या होगा, एक बार मैं दोबारा समझा दूं कि जैसे ही हमने, जैसा नोट्स में लिखा उसी हिसाब से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही हमने सुप्रीमम लिया तो सुप्रीमम मतलब कोई वैल्यू का डिफरेंस कैसा होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस की जाएगी, तभी ये डिफरेंस कैसा बनेगा, सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ा बनेगा। अदरवाइज तो हो नहीं सकता। एक ही कंडीशन में सबसे बड़ी वैल्यू, भाई आपने एक्स आर -1 में से एक्स आर, इस दो वैल्यू पुट किया आपने, मान लो ये जाई1 है और ये वैल्यू आपकी जाई2 है। इस पॉइंट पे आपके पास मिनिमम वैल्यू मिलती है और इस वाले पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलती है। तो इनके बीच का डिफरेंस हमेशा मैक्सिमम होगा, बाकी कोई और पॉइंट लेते जाओगे तो उस पर डिफरेंस मैक्सिमम नहीं होगा। तो डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब आप सुपरीमम लेंगे। तो ऐसा कब होगा, जब आप मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करेंगे। ये एफ डैश के लिए जाएगा और ये आपका एफ के लिए हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ डेल्टा एक्स आर का मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद टोटल लगा लो सिग्मा, और जैसे आप टोटल लेते हो तो ये आपका बन जाता है यू पी, ये मॉड एफ फंक्शन पर डिफाइन है। ठीक है, माइनस एल पी मॉड एफ, देख सकते हैं 3 स्टेप बाद ये लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका यू पी एफ, ये एफ के लिए था, माइनस एल पी एफ। ठीक है, ये वैल्यू हम पहले से ही बता चुके हैं कि लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। और जैसा ये लेस देन एप्सिलॉन हुई तो हमारी डेफिनेशन जो कहती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, कि जब ये कंडीशन लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो जो फंक्शन हमारा है, जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है, रीमान समाकलनीय हो जाएगा। तो हमारे पास मॉड एफ जो है वो रीमान समाकलनीय हो जाएगा। मॉड एफ हमारा फंक्शन है वो रीमान समाकलनीय बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या जाएगी कि मॉड एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन बन गया है। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका ये प्रूफ हो गया है। ठीक, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। हम ये जानते हैं कि एफ और मॉड एफ में यही वैल्यू बड़ी होगी। अब एफ और मॉड एफ दोनों ही रीमान इंटीग्रेबल है ना, तो एक काम करते हैं अपन इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ तो कंडीशन तो यही बनेगी। ठीक है, दूसरा माइनस एफ अगर लेते हैं तो वो भी छोटा ही रहेगा मॉड एफ से।
और यहाँ भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं फिर से, और ये माइनस साइन है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ। तो जैसे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये माइनस की जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। और जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी चेंज होती है। ठीक है, अब आपके पास जो मॉड एफ की वैल्यू है वो इससे तो छोटी है, लेकिन मॉड एफ की वैल्यू इस पार्ट से बड़ी है, यानी कि दोनों को मैं कंबाइंड करूं तो मेरा क्या बनेगा, ए से बी तक एफ की जो वैल्यू है वो माइनस मॉड एफ से प्लस मॉड एफ के बीच में मिल रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, डेफिनेशन याद होगा आप लोगों के, x लेस देन इक्वल टू माइनस ए से प्लस ए, तो हम क्या लेते थे, मॉड x लेस देन इक्वल टू ए। वैसे ये आपका x है, ये आपका माइनस ए है, ये आपका प्लस ए है, तो आपके पास करेगा मॉड f लेस देन इक्वल टू ए टू बी मॉड f। तो ये आपका हो गया थ्योरम 22 कंप्लीट। ठीक है।